Hello everyone, today we are going to do lesson number 9, time, and today we are going to do exercise 3. Okay kids, so we are going to learn exercise 3. So before doing exercise 3 करने से पहले हम पहले AM and PM का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. सो बच्चों आपने देखा होगा कि टाइमिंग के बाद 7 AM या 7 PM लिखा जाता है. अगर हमने कोई भी टाइम लिख दिया है तो हमें ये नहीं पता लगता कई बार कि वो मॉर्निंग का 7 o'clock है या नाइट का 7 o'clock या इवनिंग का मतलब. तो उसके लिए हम AM और PM यूज करते हैं. AM एंड PM यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आइए पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. ईच डे हैज 24 आवर्स. हर एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 घंटे होते हैं. A day ends at 12 midnight. New day begins at the same time. और जो न्यू डे होता है वो सेम टाइम पे स्टार्ट होता है. सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक क्लॉक है, ये एक घड़ी है क्लॉक, और इस क्लॉक में टाइमिंग क्या हो रहा है? इट्स 7 o'clock. ओके, लेकिन अब ये 7 o'clock डे का है या इवनिंग टाइम का, वी आर नॉट क्लियर, हमें क्लियर नहीं है. बट अगर हम इसमें AM लिख दें तो इसका मतलब होता है ये मॉर्निंग के 7 AM है, ये 7 o'clock मॉर्निंग का है. बट अगर हम यहीं पर लिख दें 7 PM तो जो PM का मतलब होता है 12 o'clock के बाद का टाइम, यानी इवनिंग टाइम. बच्चों जब दोपहर के 12 बजते हैं उसके बाद से हम PM लगाने लगते हैं टाइमिंग में, और जब रात के 12 बजते हैं उसके बाद से हम AM लिखना स्टार्ट कर देते हैं. ये देखिए, इट इज ऑलरेडी रिटन द टाइम बिटवीन 12 midnight एंड 12 noon इज डिनोटेड बाय AM. ओके, रात के 12 बजे से लेकर, आधी रात जब 12 बजते हैं तब से लेकर दोपहर के 12 बजे तक के टाइम को हम AM डिनोट करते हैं, यानी उसमें हम AM लिखते हैं. और द टाइम बिटवीन 12 noon एंड 12 midnight इज डिनोटेड बाय PM. और जब दोपहर के 12 बजते हैं वहां से लेकर रात के 12 बजे तक के टाइम को हम PM में डिनोट करते हैं, यानी उसमें हम PM करते हैं, लिखते हैं. आइए नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज अ क्लॉक. अब इस क्लॉक में अगर हमने लिख दिया 11 o'clock एट नाइट, ओके, रात के 11 बज रहे हैं, तो यानी कि रात के 12 बजे तक हम PM यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा 11 PM. ओके बच्चों, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. दोपहर के 12 बजे के बाद PM लगेगा और जब रात के 12 बजेगा उसके बाद से AM लगेगा. नेक्स्ट 12 o'clock इज सिंपली रिटन एज 12 noon और 12 midnight. लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब रात में 12 o'clock बजेगा तब हम उसमें AM लिखें या PM? जब बच्चों रात में 12 बजेंगे, 12 o'clock होगा, देन यू विल राइट मिडनाइट. ओके, आप लिखेंगे मिडनाइट. एंड जब डे टाइम में 12 o'clock होगा यानी 12 बजेंगे तो वो दोपहर का टाइम होता है, तो आप लिखेंगे 12 noon. ओके, क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा होगा कि AM का क्या मतलब होता है. सो AM की जो फुल फॉर्म होती है वो ये है, एंटे मेरिडियम. ओके, और जो ये PM होती है इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम. तो इसी का P और M लग के हम PM लिखते हैं और इसी एंटे मेरिडियम का A और M लेके हम AM लिखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज, बट यहाँ पर एक प्रैक्टिस और हम कर लें. राइट द टाइम यूजिंग AM और PM. चलिए, फर्स्ट है 5:30 इन द मॉर्निंग. अब मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह है, तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 5:30 AM. ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट नंबर 2, 11:30 एट नाइट. अब जब रात में 11:30 हो रहे हैं यानी कि ये रात के यानी मिडनाइट से पहले का टाइम है, तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं? PM. 11:30 PM. कम टू द नेक्स्ट, 4:15 इन द इवनिंग. अब ये इवनिंग टाइम है. ओके,
और हमें पता है दोपहर के 12 बजे के बाद हम PM यूज करते हैं. सो द टाइमिंग इज 4:15 PM. नाउ नेक्स्ट 1:45 इन द आफ्टरनून. अब ये आफ्टरनून है, दोपहर के 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाता है लिखना. नाउ द टाइम इज 1:45 PM. Okay, I hope you all have understood. Now let's start the exercise. Exercise 3. Fill in the blanks using AM or PM. Number 1. Raja goes to bed at 9. अब राजा बेड पे जाता है सोने के लिए 9 o'clock. तो 9 कब बजेंगे? रात में. रात में ही तो हम सोने जाते हैं, तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे? 9 PM. ओके. नाउ राजा, सेकेंड, राजा ईट्स हिज लंच एट 2:30 PM. ये दोपहर के 12 बजे के बाद है, तो यहाँ भी PM यूज होगा. हम लिखेंगे 2:30 PM. नाउ कम टू द नेक्स्ट. राजा गोज टू स्कूल एट 7 AM. अब मॉर्निंग में जा रहा है वो स्कूल, तो 7 AM. राजा गेट्स अप फ्रॉम द बेड एट 6. मतलब जो वो उठता है बेड से, तो यानी हम मॉर्निंग में ही तो उठते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे 6 AM. Okay students, I hope you all have understood. Let's meet in the next video. Goodbye everyone.